नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे, जहाँ पे आपको स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेटेड जानकारी मिलती रहती है। तो अभी एक जो अपडेटेड जानकारी आ रही है हमारे डिपार्टमेंट की, वो आ रही है NSNIS नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला की तरफ से। जो कोचिंग डिप्लोमा होता है, स्पोर्ट्स कोचिंग का जो डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, हर साल वहाँ पे उसमें एडमिशन के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आ गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आया है। कल एक जो व्हाट्सएप पे जो नोटिस घूम रहा था उसके बारे में हमने सुबह आपको बताया भी था विद प्रूफ कि वो फेक घूम रहा है। तो अभी एक जो रियल जो डाटा मिला है, अभी जो ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन है वो आज शाम को ही ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया गया है। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या होगी, पूरी जानकारी, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है इस बार, और एडमिशन का प्रोसीजर क्या रहेगा इस बार, वो सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बने रहें साथ। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। उससे पहले बोल दूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करो, इसी प्रकार की अपडेटेड जानकारी पल पल की चाहते हो, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेटेड जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहती है। तो ये है आपका ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन, ये सर्कुलर है आज का ही। ड्राफ्ट गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग सेशन 2020-21 इज सर्कुलेटेड फॉर पब्लिक सजेशन बिफोर द इम्प्लीमेंशन। इसका मतलब क्या है? ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी कर दी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला की तरफ से एडमिशन प्रोसेस का, कि अब की बार जो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होना है। और इसमें एक स्पेशल बात कही गई है कि पब्लिक सर्कुलेट किया गया है, पब्लिक की सलाह लेने के लिए सजेशंस यहाँ पे मांगे गए हैं। किस प्रकार से आप कहाँ पे भेज सकते हो, हर कोई सजेशन यहाँ पे भेज सकता है स्पोर्ट्स से जुड़ा व्यक्ति। यू आर रिक्वेस्टेड टू फॉरवर्ड यूर सजेशन थ्रू ईमेल academic.nsnis पटियाला बाई 31 मई 2020। 31 मई तक NSNIS पटियाला ने जो है लोगों के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए एरियाज़ के लोगों के सजेशन मांगे हैं, उनके व्यू मांगे हैं। ये ड्राफ्ट उन्होंने ऑनलाइन अपलोड कर दिया कि इस बार हम इस वे में एडमिशन करना चाहते हैं। अगर आप इसमें कोई अपनी सलाह देना चाहते हो, या ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो उस प्रकार की हर प्रकार की सलाह आप दे सकते हो। 31 मई तक ऑफिशियल वेबसाइट ये रहेगी। और ड्राफ्ट में क्या कुछ बताएगा उसकी बात कर लेते हैं। ड्राफ्ट फॉर सर्कुलेशन एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन क्राइटेरिया फॉर डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-21 ड्राफ्ट ऑफ, ये ड्राफ्ट नीचे दिया गया है। एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा? एलिजिबल कैंडिडेट डिजरियस टू सीक एडमिशन इन डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग शुड अप्लाई ऑनलाइन बिफोर द लास्ट डेट प्रेस्क्राइब्ड इन द नोटिफिकेशन फॉर द सेम। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एडमिशन लेना चाहेंगे वो ऑनलाइन इस बार अप्लाई कर सकते हैं। इस बार ऑनलाइन अप्लाई होगा, पहले ऑफलाइन होता था। तो उसमें क्या होगा? एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय देम। और ऑनलाइन जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो साथ में जो डॉक्यूमेंट सबमिटेड करेंगे, और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उन्हें ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट इस बार देना होगा। कैंडिडेट मस्ट बी पोजीशन ऑफ ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट, credential and other document for verification by the respective academic center at the time of joining। और जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, जहाँ भी आप जिस सेंटर का फॉर्म फिल करोगे, जहाँ पे भी आपका एडमिशन होगा, वहाँ पे आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। लास्ट में जो इन्होंने दिया है, द कैंडिडेट शुड इंडिकेट प्रीफरेंस विद रिस्पेक्ट टू साई एकेडमिक सेंटर टू विच दे आर डिजोरियस टू टेकिंग एडमिशन वाइल फिलिंग आउट द एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपको पता है कि NIS के सेंटर अलग अलग जगह है। एकेडमिक सेंटर जो है साई के आपका कलकत्ता है, बेंगलुरु है, पटियाला है, ठीक है। तो वहाँ पे जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करो तो अपनी जो है चॉइस आप फिलअप कर सकते हो कि कहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हो। आवर फाइनल लोकेशन ऑफ द सीट इन द एकेडमिक सेंटर विल बी डिसाइडेड बेसिस द ओवरऑल मेरिट स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट। और ओवरऑल जो मेरिट बनेगी उसके बेसिस पे आपको बता दिया जाएगा कि आपका एडमिशन कहाँ हो रहा है। अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स फॉर द एडमिशन क्राइटेरिया, तो इस बार क्या होगा? कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट बता रहे हैं ये NSNIS पटियाला का नोटिफिकेशन है कि चारों जितने भी सेंटर हैं, 4 इसके जो रीजनल सेंटर हैं, एक पटियाला में है, तो वहाँ का जो है कंबाइंड टेस्ट लिया जाएगा ऑनलाइन, और उसके बेसिस पे कट ऑफ लगेगी। जैसे अलग अलग एथलेटिक्स कहीं पे 34 सीट हैं, कहीं पे 30 हैं, तो वो टोटल मिला के जितनी भी सीट होंगी उन सब के बेसिस पे ऑल इंडिया के फॉर्म इनवाइट किए जाएंगे, उसके हिसाब से होगा।
इसके बाद क्या है, फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट शैल बी बेस्ड ऑन मेरिट लिस्टेड बेस्ड ऑन द मार्क्स। इस बार मार्क्स का क्राइटेरिया क्या रहेगा वो यहाँ पे बताया गया। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 10 मार्क्स रहेंगे, आपके स्पोर्ट्स अचीवमेंट के 20 मार्क्स, वर्चुअल इंटरव्यू जो आपका होगा 10 मार्क्स का होगा, स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स थ्योरी टेस्ट आपका होगा वो MCQ जो ऑब्जेक्टिव टाइप 25 नंबर का, जनरल नॉलेज थ्योरी टेस्ट आपका होगा 10 नंबर का। इसी प्रकार से लॉजिकल रीजनिंग एंड कोचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का आपका होगा, और लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन 10 नंबर का टेस्ट होगा, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट आपका 5 नंबर का होना है। टोटल ये 100 मार्क्स का आपका क्राइटेरिया है। फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस ऑल कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड प्रोविजनली आर टू बी अंडरगो द फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस टेस्ट एज पर प्रेस्क्राइब फॉर्मेट जो भी उनका होगा। सिलेबस फॉर ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट क्या होगा, स्पेशलाइज स्पोर्ट्स थ्योरी में उसमें आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी, एब्रीवेशन, टेक्निकल जो भी होंगे, जनरल नॉलेज में आपका करंट अफेयर्स, बेसिक स्पोर्ट्स अवेयरनेस एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, अवार्ड, रूरल स्पोर्ट्स इन द कंट्री एंड स्पोर्ट्स प्रमोशनल स्कीम्स जो भी हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज में। लॉजिकल रीजनिंग में आपका न्यूमेरिकल होगा, रिलेशनशिप होगा, सिक्वेंशियल, डायग्रामेटिक रीजनिंग पैटर्न और इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड होगा, फॉल्ट फाइंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग इस प्रकार के होंगे। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में आपकी ग्रामर होगी, कंप्रीहेंसिव होगा, सिनोनियम होगा, एंटोनियम होगा, और मैट्रिक स्टैंडर्ड इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा, एक्सेल, टर्मिनोलॉजी ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग द डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग इन द कोर्स इज कवर्ड इन द सक्सीडिंग पैराग्राफ। ये आपकी बता रखी है कि जो भी रहेगी, जो भी नॉर्म्स रहेंगे वो सारे यहाँ पे बता रखे हैं। जैसे आपका यहाँ पे बता रखा है ये एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रहेगी वो यहाँ पे बता रखा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड स्पोर्ट्स अचीवमेंट जो रहेंगी, कैटेगरी जो है ऑल कैटेगरी 10+2 आपके पास होनी चाहिए, और इसके लिए जो आपकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट चाहिए, अगर आप 10+2 बेस पे अप्लाई करते हो तो रिप्रेजेंट इंडिया इन ओलंपिक गेम्स, वॉन सिल्वर मेडल, वॉन मेडल्स एट सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, या इसके अलावा ये हो आपके पास। और इसके अलावा जो रहेगी उसके बेसिस पे, ग्रेजुएशन बेसिस पे 10+2 है आपकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट। ये सारी चीज़ें बता रखी हैं इस PDF में, आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हो। B कैटेगरी में आपकी ग्रेजुएशन आपके पास हो, पार्टिसिपेशन इन नेशनल रिकॉग्नाइज नेशनल चैम्पियनशिप हो, इसके अलावा ऑल इंडिया इंटर गेम्स में आपने पार्टिसिपेट किया हो, पार्टिसिपेशन इन एनी अदर फॉलोइंग, ये सारी चीज़ें बता रखी हैं और यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बता रखी हैं इन्होंने, जो भी पहले होती थी वही लगभग सेम है ये। और मार्क्स जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आपके 3 मार्क्स यहाँ पे, ग्रेजुएशन विद 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स के 4 मार्क्स, B.Tech वगैरह आपने कर रखी तो 4 मार्क्स, B.Ped BP फिजिकल एजुकेशन उसके 4 मार्क्स आपके। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम उसके 6 मार्क्स हैं, M.Ped MSc इसके 8 मार्क्स हैं आपके, और MPhil के 10 मार्क्स हैं। तो PhD के आपके 13, MPhil के 12, PhD के 15 मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं। ओनली द हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्क्स जो आपके यहाँ पे शामिल किए जाएंगे, और ये आपके हैं जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट के मार्क्स दिए गए हैं, किस कहाँ पे आपने कौन सा पदक जीता है या कहाँ पे आपने पार्टिसिपेट किया है, वो सब यहाँ पे दिया गया है। और स्पोर्ट्स अचीवमेंट का यहाँ पे अलग से दे रखा है, गोल्ड मेडल खेलो इंडिया स्कूल गेम में आपने पार्टिसिपेट किया हो, सिल्वर मेडल ऑल इंडिया, ये उसके हिसाब से हैं सारी चीज़ें। तो ये इन्होंने अब की बार ड्राफ्ट जो है दे दिया है, और इसके ऊपर जो है सजेक्शन मांगे हैं। 31 मई तक आप अपने सजेक्शन जो है भेज सकते हो इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और उम्मीद करेंगे 31 मई के तुरंत बाद जो है एडमिशन का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। लास्ट डेट जो भी होगी उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अभी ये आया, और मेरे ख्याल से अब की बार जो इन्होंने क्राइटेरिया तय किया है, मेरे ख्याल से इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। हर किसी के पास मौका है
एडमिशन लेने का। कोई भी अप्लाई कर सकता है, अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन को पूरा कर रहे हो तो आप इजीली जो है अप्लाई कर सकते हो। तो इससे अच्छा मौका आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। इसके ऊपर आप अपनी सजेशन भी भेज सकते हो अगर आपको कोई लगता है तो ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लगातार हमारे साथ बने रह सकते हैं। अपडेटेड जानकारी सबसे पहले इस चैनल की ऊपर आपको मिलती रहती है, इसी प्रकार से मिलती रहेंगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।